हाय मित्रों, मैं हूं आपकी होस्ट दो ज्योतिषाचार्य पूजा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डिकोडेड एस्ट्रोलॉजी में, जहां हम बात करते हैं ग्रह नक्षत्रों ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ी दिव्य जानकारियों की। तो आज हम समझेंगे भारत और विश्व के लिए आने वाला वर्ष 2026 कैसे रहने वाला है। भारत वर्ष की बात करें तो हमें इससे दो प्रकार से समझेंगे। पहले वर्षफल जिसमें स्वतंत्र भारत के 2025-2026 का वर्षफल लेंगे और दूसरा वर्षफल लेंगे 2026-2027 का। और जो दूसरा प्रकार हम समझेंगे वह नव वर्ष प्रवेश कुंडली के आधार पर समझेंगे, यानी चैत्र शुक्ल पक्ष के हिंदू वर्ष के आरंभ के आधार पर हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम चैत्र शुक्ल पक्ष की कुंडली को समझेंगे। तो मित्रों, विक्रम संवत 2083 में हम 19 मार्च 2026 को सुबह 6:53 में प्रवेश करेंगे। इसके आधार पर जो कुंडली बनेगी वो है मीन लगन की कुंडली, जिसमें लगन में ही सूर्य, चंद्रमा, शुक्र व शनि विराजमान होंगे और लग्नेश गुरु सुख के स्थान यानी चतुर्भाव में कर्क राशि में उच्च के गोचर करते नजर आएंगे। केतु षष्ठम भाव में गोचर करेंगे और मंगल बुध द्वादश भाव में राहु के साथ गोचर करते नजर आएंगे और अंगारक योग का प्रबल निर्माण करेंगे। मित्रों, एक प्रकार से समझे तो जहां केंद्र भाव में मजबूत रहेगा, भारी भाव भी पापी ग्रह से युक्त रहेगा, यानी कहीं ना कहीं बाहर से खलल डालने का प्रयास किया जा सकता है। जहां मंगल बुध और राहु के प्रभाव में साथ तृतीय भाव में दृष्टि डालेंगे, जो कि पड़ोसी देश का भाव होता है। मंडेन ज्योतिषी के अनुसार छठे भाव जो कि रोग, शत्रु और रिपु का मार्ग है, और सप्तम भाव में दृष्टि डालेंगे तो जो प्रबल संभावना निकल के आ रही है वो है किसी विदेशी ताकत के इशारे पर भारत के विरुद्ध षड्यंत्र रचाया जा सकता है, जिसमें भारत को किसी युद्ध या किसी आतंकवादी घटना के विरुद्ध सख्त सैन्य कार्रवाई करने के लिए मजबूर किया जा सकता है। द्वादश भाव में गुप्त शत्रु और अष्टमें शुक्र का लगन भाव में होना भीतरी घात का संकेत भी दे रहा है। हालांकि लग्नेश का सुख भाव में गोचर करना और उच्च अवस्था में होना और मीन राशि में ही उच्च के शुक्र के साथ सूर्य, चंद्रमा और शनि का होना, साथ ही ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि नव वर्ष के राजा बृहस्पति है और मंत्री जो है वो मंगल होंगे। तो यानी बुद्धि और एक्शन का बेजोड़ कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, जिसमें भारत किसी भी सख्त एक्शन लेने से पीछे नहीं हटेगा। हालांकि भारत मंगल की महादशा में प्रवेश कर ही चुका है और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी मंगल की दशा में प्रवेश कर चुके हैं। तो ऐसे में कोई गंभीर निर्णय लेना पड़ सकता है, लेकिन फिर भी विश्व की तनावपूर्ण और राजनीतिक परिस्थितियों में भी भारत के धैर्य व संयम की प्रशंसा की जाएगी। साथ ही अगर हम समझे तो जहां लगन में चतुर्ग्रही योग बनेगा तो वही भारत को बल भी देगा, और वही कालसर्प का योग भारत में सत्ता पक्ष के विरुद्ध षड्यंत्र और सत्ता परिवर्तन के लिए आंदोलन को भड़काना इत्यादि हिंसक घटना देखी जा सकती है। तो कुल मिलाकर भारत के लिए 2026 नव वर्ष की शुरुआत काफी चैलेंजिंग रहने वाली है। वैश्विक मांग में हम देखें तो सुस्ती के कारण आर्थिक मंदी की समस्या और जिसके कारण बड़े स्तर पर लोगों की जॉब भी जा सकती है। 2 अप्रैल से 10 मई तक मंगल और शनि का योग लंबा रहने के कारण पेचीदा रोग, युद्ध, अकाल आदि से जन समाज पर भारी प्रभाव देखने को मिल सकता है। सकारात्मक स्तर पर देखें तो लग्नेश व लगन की स्थिति मजबूत होने के कारण सर्वसाधारण जनता को प्रसन्नता, फसलों का उत्पादन, कृषि उद्योग में मजबूती देखने को मिलेगी। साथ ही चतुर्थ भाव में केतु की दृष्टि भूकंप और जान माल की हानि का भी संकेत दे रही है। तो वही भारत वर्ष के वर्षफल की कुंडली की अगर हम बात करें तो इस आधार पर देखें तो 89वां और 80वां वर्ष भारत के विश्व स्तर पर उभरने की स्थिति को और भी मजबूत करता नजर आ रहा है। शुरुआत में जनता में कुछ अविश्वास जागृत हो सकता है, कुछ ऐसी घटना घट सकती है जैसे कि केतु का चतुर्भाव में होना मध्य 2026 तक इसी प्रकार की उथल पुथल देखी जा सकती है। लेकिन 80वें वर्षफल की कुंडली में उच्च के गुरु का लगन में विराजमान होना और साथ में सूर्य के तेज के साथ बुध की बुद्धि भारत को मजबूत इरादे का तरफ संकेत दे रही है, जिसको प्रबल बल मिलता नजर आ रहा है। तो वहीं सेविंग्स और बैंकिंग सेक्टर में अगस्त के बाद काफी उतार चढ़ाव या उथल पुथल देखी जा सकती है। मुंथा का छठे भाव में होना शेयर मार्केट में भारी उतार चढ़ाव देखा जा सकता है, और चतुर्भाव के स्वामी शुक्र का नीच का होना प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट में भारी गिरावट देखी जा सकती है। उत्पादों में फ्लक्चुएशन देखा जा सकता है। छठे भाव के स्वामी का लगन भाव में उच्च का होना प्रबल शत्रु का संकेत भी दे रहा है। भारत सरकार को सोच समझकर जो है निर्णय लेना होगा। एक गलत स्टेप बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। लग्ने चंद्रमा का केतु के साथ द्वितीय भाव में होना ग्रहण दोष का निर्माण करेगा, तो बैंकिंग सेक्टर और सेविंग्स को लेकर गिरावट देखी जा सकती है।
मिडिल ईस्ट के देशों की तरफ से कोई बड़ी बाधा भी देखने को मिल सकती है। झगड़ा और उसको सुलझाने में ही जो है वर्ष व्यतीत होता हुआ नजर आएगा। प्राकृतिक घटनाओं की बात करें तो 2026 में भी ये जारी रहेंगी, बल्कि पहले से अधिक बढ़ती हुई नजर आएंगी। नवग्रहों की दृष्टि के आधार पर समझे 2026 का समय ज्योतिषीय दृष्टि से किस प्रकार से आकलन किया जा सकता है, तो उसको हम बहुत ही आसानी और आपको इजी तरीके से हम बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, 2026 का वर्ष भारत के लिए परिवर्तन और जागृति का वर्ष रहेगा। ये वर्ष अनेकों स्तर पर नई दिशाओं और सुधारों की ऊर्जा को लेकर आने वाला है। तो सूर्य की दृष्टि से हम समझे तो सूर्य वर्ष के आरंभ में ही राजनीतिक स्थिरता और सत्ता परिवर्तन का संकेत देगा। नेतृत्व में नए विचार और नई नीतियां देखने को मिलेगी। शासक वर्ग को जनता के दबाव और जनता की परीक्षा से गुजरना पड़ सकता है। अब चंद्रमा की दृष्टि से हम समझे तो चंद्रमा वर्ष के मध्य भाग में भावनात्मक उथल पुथल और जनता के असंतोष की स्थिति को बना सकता है, किंतु सही समय पर आध्यात्मिक जागरण का भी देखने को मिलेगा। लोग धर्म, ध्यान और संस्कृति की ओर लौटते दिखाई देंगे। मंगल का प्रभाव को समझे तो मंगल ऊर्जा और साहस का प्रतीक है। 2026 में मंगल भारत को सीमा सुरक्षा, तकनीकी प्रगति और युवा शक्ति के क्षेत्र में बड़ी सफलता दिला सकता है, परंतु कुछ समय के लिए सैन्य तनाव या प्राकृतिक आपदा जैसी स्थितियां भी देखी जा सकती है। इसलिए संयम और सतर्कता आवश्यक रहेगी और इसी से काम लेना पड़ेगा। शनि का समझे यानी शनि के गोचर के आधार पर समझे तो शनि का प्रभाव इस वर्ष अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। ये कर्म फल के सिद्धांत को उजागर करेगा। मेहनती लोगों को बड़ा फल मिलेगा, वहीं छल कपट में लिप्त लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, तो उनके लिए राह इतनी आसान नहीं रहेगी। आर्थिक व्यवस्था धीरे धीरे सुधार की ओर बढ़ेगी, किंतु धैर्य बनाए रखना आवश्यक रहेगा। गुरु बृहस्पति का आशीर्वाद जो है इस वर्ष देखा जा सकता है, क्योंकि गुरु ही इस वर्ष में राजा है। गुरु इस वर्ष में शिक्षा, संस्कृति और विज्ञान के क्षेत्र में शुभ परिणाम देंगे। भारत विश्व पटल पर अपनी आध्यात्मिक और बौद्धिक पहचान को और भी ज्यादा मजबूत करेगा। धर्म, योग, आयुर्वेद और अध्यात्म के प्रति वैश्विक रुचि बढ़ेगी। राहु केतु का प्रभाव अगर हम समझे तो राहु केतु के कुछ समय के लिए जो है भ्रम, अफवाह और मानसिक तनाव का वातावरण तो बनाता हुआ नजर आ रहा है, विशेषकर मीडिया और जन जागरण में। इसलिए सत्य को पहचानना बहुत जरूरी होगा और इसके लिए विवेक को बनाए रखना बहुत ही आवश्यक रहेगा। तो विश्व स्तर पर देखें तो 2026 में संपूर्ण यूरोप और एशिया, रशिया, यूक्रेन और इजराइल गाजा के युद्ध के मकर जाल में उलझता हुआ नजर आएगा। आर्थिक परेशानियां भी बार बार परेशान करेगी, लेकिन गुरु की शुभ दृष्टि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार को बढ़ावा भी देगी। कुल मिलाकर समझे तो मंगल राहु के योग के कारण अहंकार और अहम की लड़ाई में आम जनता का बुरा हाल हो सकता है। मित्रों, 2026 भारत के लिए किस प्रकार से समझे, अगर इसको एक लाइन में या दो लाइन में समझे तो ये एक नव जागरण, सुधार और आत्म खोज का वर्ष रहेगा। ये वर्ष सिखाएगा कि धैर्य और सत्य मार्ग पर चलने वाला ही अंततः विजयी होता है। ये सर्वदा सत्य है। युवा वर्ग के लिए नए अवसर खुलेंगे और देश की दिशा तकनीकी आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगी। अंत में मित्रों, मैं ये बताना चाहूंगी कि ये वर्ष हमें ये याद दिलाएगा कि परिवर्तन भय नहीं बल्कि अवसर लेकर आता है, तो इससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। ग्रह चाहे जैसे भी हो, लेकिन ये यदि हमारा कर्म शुभ है और मन शांत है तो ब्रह्मांड सदैव हमारा सहयोगी रहेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। आप इसमें विश्वास कर चलें। मित्रों, अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई ज्योतिषीय चर्चा के साथ। धन्यवाद। हरे कृष्णा।